को कर तर्क बढ़ाओ वही शाखा। अब तो होना वही है जो विधि ने रच दिया है, इसलिए बेकार की शाखा बढ़ाने से क्या लाभ है। भगवान भोलेनाथ ने भी आंख बंद करके अपने आराध्य इष्ट देव का ध्यान किया और देवी सती यज्ञ की तरफ जाने लगी। अब देवी सती ने मन में सोचा, अरे मेरे बाबा का नाम तो भोले हैं, भोलेनाथ हैं, तो करुणामय हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, इसलिए एक बार और प्रयास करो। देवी सती वापस लौट करके आई, बाबा भोलेनाथ से कहती, प्रभु चलिए यज्ञ में चलते हैं। बाबा भोलेनाथ ने बात नहीं की। फिर सती प्रणाम करके थोड़ी देर और आगे बढ़ जाती है तो महाराज फिर मन में विचार आता है, एक बार जरा फिर प्रयास करो। सती वापस लौट करके भगवान से फिर से प्रार्थना करती है, बाबा भोलेनाथ ने फिर भी बात नहीं की। अब की बार भगवती सती बहुत दूर तक निकल गई। बाबा भोलेनाथ ने धीरे से एक आंख खोली, देखा अरे सती तो सचमुच ही जा रही है। तो अपने गणों को बुलाया, नंदी को बुलाया, नंदी अपनी मैया सती को सम्मान सहित सारे गण यज्ञ मंडप में पहुंचा दो। बोली शंकर भगवान की जय हो। और सभी गणों ने भगवान भोलेनाथ का आदेश स्वीकार करके देवी सती को आवाज लगाई, मैया हमको भी यज्ञ में जाना है। देवी सती बोली, जिस चीज को यज्ञ में चलना है सब चलो, मेरे पिताजी के घर में कोई कमी नहीं है। तब तो सारे गण मैया के साथ में यज्ञ के लिए चल पड़े और इधर बाबा भोलेनाथ ने अपनी आंख बंद करके अपने आराध्य देव इष्ट देव का ध्यान करके उनकी समाधि लगाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए हम और आप एक छोटी सी हाजिरी भगवान के चरणों में निवेदित करें सभी बड़े भाव से। और हमारे बीच में आज हमारे भाई साहब बड़े बड़े सज्जन और भागवत कथा प्रवक्ता पधारे हैं, तो स्वनाम धन्य, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा। बड़े भाई बलवंत शास्त्री जी, तो इनके साथ में शास्त्री सभी आए, इसलिए सभी शास्त्री परिवार का मैं अपनी तरफ से और नागनानी की तरफ से आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा सा इनका स्वागत सेवा करके आपने कर ही लिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने पर जी, आपने बहुमूल्य समय दिया। तो बोली शंकर भगवान की जय हो। भाई सभी बड़े भाव से मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भजन है, बड़ी सुंदर इसकी पंक्तियां हैं, तो जिसने सुना है वो भी सभी साथ में मिलकर के गाएं और जिसने नहीं सुना है वो भी कोशिश करिए। तो आइए बड़े भाव से सभी, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा मुझे तो ऐसा
वाता न वहंती। जब बहुत सारे चोर एक साथ भागते हैं ना, कहीं चोरी पड़ी होगी बहुत बड़ी डकैती, तो जब बहुत सारे चोर भागते हैं तो उनके भागने से धूल उड़ती है और उसी से आकाश में ही अंधेरा छा गया होगा। तो दूसरा कहता नाना, इस समय हमारे जो यहाँ धरती पर राजा है वो प्राचीन बरही है और वो बहुत ही कठोर दंड देने वाले राजा है, इसलिए उनके राज्य में कोई चोरी तो कर ही नहीं सकता। तो दूसरा कहता है भैया हो ना हो, ये गोधुली बेला है। क्या मतलब? संध्या के समय जब बहुत सारी गाय जंगल से चर करके वापस घर को लौटती है तो दौड़ करके आती है, उनके चरणों से जो धूल उड़ती है उसे गोधुली बेला कहते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारी गाय वापस आ रही हो, उनके चरणों से ये धूल उड़ रही हो। अब इतने में कोई निर्णय कर पाता कि ये क्या हो रहा है, तब तक तो वो तूफान वायु की गति से मंडप के ऊपर ही पहुंच गया और वीरभद्र ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जाओ सभी देवताओं को बंदी बना लो, कोई भी भागने ना पाए। तब तो सारे भूत प्रेतों ने, भगवान के गणों ने सभी ब्राह्मणों को, सभी देवताओं को बंदी बना दिया और महाराज एक तरफ किनारे खड़ा कर दिया। वीरभद्र ने दौड़ करके महाराज दक्ष को पकड़ा और गर्दन धड़ से अलग करके सीधे यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बोली शंकर भगवान की। एक क्षण में सारे यज्ञ का दृश्य बदल गया। सारे देवता ब्राह्मण थर थर कांपने लगे, हे भगवान बहुत बड़ी गलती होगी, अपराध हो गया, अब क्या करें। तो सारे देवताओं को, ब्राह्मणों को एक तरफ रखा और वीरभद्र जी ने नंदी से कहा, नंदी बताओ किस किसने तुम्हारी पिटाई की। तो नंदी कहता है, महाराज ये जो भृगु देवता है ना, इनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, महाराज जब हम पिट रहे थे तो ये खूब मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। अच्छा तो बताओ इनको क्या दंड दूं। नंदी बोले, महाराज इनकी दाढ़ी निकाल दो। सो वीरभद्र ने एक झटका दिया और सारी की सारी दाढ़ी निकाल दी। अच्छा और बताओ, महाराज ये जो भग देवता है, हम जब पिट रहे थे तो ये खूब दांत फाड़ करके हंस रहे थे। अच्छा, सो वीरभद्र ने एक मुक्का मारा और 32 के 32 पेट में, किसी की आंखें नोच ली, किसी के बाल नोच लिए। तो महाराज सूत जी कहते हैं शौनक जी से, शौनक जी यहाँ पर वीरभद्र ने देवताओं का चित्रबद्ध किया है, कुरूप कर दिया है। अब तो सारे देवता ब्राह्मण क्षमा मन ही मन में भगवान से मांगने लगे। सारे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने बोला, भैया जिनका अपराध किया है उनके पास जाओ, बाबा भोलेनाथ का अपराध किया है उनके पास में जाओ। सारे देवता ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे और बाबा भोलेनाथ से क्षमा मांगी, प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसलिए अब हमारी प्रार्थना है कि हमको क्षमा करें। बाबा भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, जहां क्षमा मांगी। और देखिए क्षमा सबसे बड़ा दान होता है। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवताओं जाओ, हमने तुमको क्षमा किया। देवता बोले, नहीं नहीं प्रभु ऐसे नहीं। भगवान बोले तो? देवता बोले, महाराज आप हमारे साथ में चल करके उस यज्ञ को सफल कर लीजिए, तभी हम अपने आप को क्षमा मानेंगे कि आपने हमें क्षमा किया। बाबा भोलेनाथ बोले, भैया देवताओं देखो, हमको यज्ञ में जाकर के क्या करना है, क्यों? क्योंकि यज्ञ में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अरे इतने बड़े यज्ञ में जब हमारा कोई भाग ही नहीं है तो यज्ञ में जाकर के क्या करेंगे। सारे देवताओं ने एक स्वर में कहा, अरे प्रभु अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अब अगली बार से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम सारे देवता एक स्वर में कहते हैं कि आज के बाद जितने भी संसार में यज्ञ होंगे और उन यज्ञ में जो शेष सामग्री बचेगी वो सब आपका ही भाग मानी जाएगी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, सोई राम जो मिल जाए वही ठीक। तब तो सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर आज अपने द्वारका नखल क्षेत्र में पहुंचे और सबसे पहले देवताओं से बोले, देवताओं यज्ञ तभी सफल माना जाता है जब पूर्णाहुति होती है, इसलिए लाओ यजमान को लाओ, क्योंकि यजमान के हाथों से ही तो पूर्णाहुति होगी। देवता लोग बोले, महाराज धड़ तो ये पड़ा है और गर्दन वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। तो अपने ससुर की दशा देख करके बाबा भोलेनाथ को बड़ी हंसी आई और देवताओं से बोले, देवताओं जाओ किसी भी प्राणी का सिर इनमें जोड़ दो, ये जीवित हो जाएंगे। तो पुराणांतर्गत प्रसंग आता है कि देवताओं ने दक्ष की धड़ में आज बकरे का सिर जोड़ दिया। जैसे ही बकरे का सिर लगाया प्रजापति एकदम जीवित हो गए और भगवान भोलेनाथ ने उनके हाथों से पूर्णाहुति प्रदान की और यज्ञ को सफल किया। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो।
अब जैसे ही यज्ञ सफल हुआ तो हाथ जोड़ करके महाराज दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने बाबा भोलेनाथ की बड़ी दिव्य स्तुति की। और देखिए जरा ध्यान दीजिए, बकरे का मुख लगा है तो बकरे की ही भाषा में स्तुति कर रहे हैं। अब जैसे बकरे की भाषा में बकबक करने लगे प्रजापति दक्ष, तो भगवान शंकर को बड़ी हंसी आई, जोर से मुस्कुराने लगे। और बाबा भोलेनाथ बोले कि जो बम बम करके मेरी स्तुति करेगा मैं उससे हमेशा ही प्रसन्न रहूंगा, उससे हमेशा ही अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इसीलिए बाबा भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो बम बम करते हैं। और उसी समय भोलेनाथ को अपने ससुर की याद आती है और वो भक्तों पर अपनी कृपा कर देते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान बाबा। प्रजापति दक्ष कहते हैं प्रभु बस केवल 5 मिनट में अपने प्रसंग को विराम देंगे, उसके बाद जो हमारी प्रक्रिया रहती है वो समय लगभग ज़्यादा हो ही चुका है, परंतु 5 मिनट में प्रसंग को विराम देंगे। तो हाथ जोड़ करके प्रजापति दक्ष क्या कहता है, प्रभु आपने मुझे दंड दिया, बहुत अच्छा किया। क्या मतलब, जरा ध्यान दीजिएगा। आप मुझसे प्रेम करते हैं तभी तो आपने मुझे दंड दिया। उदाहरण से समझिए, जैसे आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, 2-4 बच्चे रास्ते में खेल रहे हो और वो बड़ी उत्पात कर रहे हो, बड़ी शरारत कर रहे हो, तो गुस्सा मन में आता है, परंतु फिर ध्यान आता भी ना जाने किसके बच्चे, हमें क्या लेना देना। परंतु यदि उनमें यदि हमारा अपना बच्चा दिखाई दे तो उसके पकड़ करके कान खींच करके थप्पड़ भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हम अपना मानते हैं, उसे हम प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार कहो, मैं भी आपके उदर का बालक हूँ, मैंने थोड़ी सी गलती की सो आपने मुझे दंड दिया। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी को तो दंड देते हैं। और दूसरी बात, जैसे एक ग्वाला दिन भर अपनी गायों को जंगल में चराता है और यदि कोई हिंसक जानवर उन पर आक्रमण कर दे तो अपनी प्राण की बाजी लगा करके गौ माता की रक्षा करता है, परंतु यदि वही गाय घर को ले जाते हुए किसी के खेत में घुस जाए तो डंडा भी मार देता है। तो उसी प्रकार जैसे वो ग्वाला अपने प्राणों की बाजी लगा करके गौ माता की रक्षा करता है, दूसरों का नुकसान करने पर उसे डंडे भी मार देता है, तो उसको प्रेम करने का भी अधिकार है, दंड देने का भी अधिकार है। उसी प्रकार प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे अपना मानते हैं, तभी तो आपने मुझे दंड दिया। उसी समय उस यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा, अरे भाई देवताओं, तुमने ऐसी गलती क्यों की? क्योंकि हम 3 ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग अलग थोड़ी हैं, हम तो एक ही देवता है। यो विष्णु सुत वैरुद्रो यो रुद्र स पितामह, एक मूर्ति स्त्रियोर्देवा विष्णु रुद्र पितामह। हम तीनों देवता एक ही हैं, जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही रुद्र है। एक मूर्ति स्त्रियोर्देवा विष्णु रुद्र पितामह। सभी देवताओं ने क्षमा मांगी और यज्ञ पुरुष की सबने स्तुति की और तीनों देव अपने स्थान को अंतर ध्यान होकर के चले गए। और महाराज इसके बाद देवी सती का तो देहांत हो गया। भगवान शंकर ने कैलाश में जाकर के समाधि लगाई और देवी सती का पुनर्जन्म मेना के गर्भ से हिमवान की पुत्री के रूप में हुआ, हिमाचल की पुत्री कहलाई गई। और भगवान शंकर के साथ उनका विधिवत विवाह हुआ और कालांतर में उनकी 2 संतानें कार्तिकेय और गणेश जी की संक्षिप्त लीलाएं हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। और जितना भी समय संभव हो पाएगा तो उससे पहले हम आज वाणी को विराम दें, आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लें। आज कल कथा का अंतिम दिवस है, तो कमेटी के द्वारा जो कथा का समय रखा गया है वो 10 बजे से 12 बजे तक का रखा गया है। और 12 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और उसके बाद बृहद भंडारा होगा, तो ठीक 10 बजे से 12 बजे तक। तो जितने भी संभव हो पाए, कल कथा का अंतिम दिन है। एक अध्याय में कलयुग का वर्णन होता है, जहाँ पर कलयुग के लक्षण बतलाए जाते हैं, भगवान के कितने अवतार हुए, कहाँ भगवान का अवतार होगा और कब भगवान के अवतार होंगे, ये सारी चर्चा केवल कल के प्रसंग में होगी। भगवान की शंकर की जो शेष लीलाएं भी है वो भी कल के प्रसंग में सब विधिवत सुनेंगे। तो 10 से 12 बजे तक का कथा का समय है, 12 बजे पूर्णाहुति। और जो भी अपनी हाजिरी अंतिम दिन की कथा में लगाना चाहे तो समय से पहले आकर के यहाँ पर अपना स्थान सुनिश्चित करें और कथा में हाजिरी